हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो है हम लोग एमसीक्यू सीरीज की पार्ट 2 को देखेंगे। आपको देखो, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कितना समझ पाए हो। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर लेते आपको पता नहीं होता, आप खुद को जज नहीं कर पाते हो कि कितना आप जो है सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, तो प्रैक्टिस जो है अचानक आप नहीं कर सकते। उसके लिए धीरे धीरे आराम से जो है क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करते जाते हैं और फिर वो इकट्ठा होकर के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी क्या करता है, मूव करता है। हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो दो तरह से क्या करती है, मूव करती है। एक जो है अपने अक्ष पे, एक्सिस पे मूव करती है और दूसरा जो है सन के चारों तरफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन के चारों तरफ मूव करती है उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है रोटेशन, ऑप्शन बी है रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी है इंक्लाइनेशन। यानी कि आपका हो गया घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो ऐसे दिन हैं जब सन की सीधी किरणें जो है हमारे विषुवत रेखा पे पड़ती है, जिस दिन रात और दिन दोनों बराबर होता है। ठीक है, और वो दिन कौन सा था, एक आपका था 21 मार्च और दूसरा आपका था 23 सितंबर। तो आपका ऑप्शन क्या दे रहा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 21 जून और ऑप्शन सी है 22 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि आपका है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। यानी गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो इसे भी हमने पढ़ा था। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखो ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। आपको कौन सा होगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं बता दूं कि आपको स्क्रीन पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन कर रखे हैं तो वहां तो ये आपको अवेलेबल मिल ही जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ से रिलेटेड अदर्स जो जानकारी है वो आपको वहाँ पे बता दिया जाए। कब वीडियो कौन से आते हैं ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पे पहले से बता दिया जाता है। तो आप जा करके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइकिल ऑफ द सीजन इज काउज्ड ड्यू टू। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। हमने पढ़ा था कि रोटेशन जो होता है उसके कारण क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन में चेंजेस होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी दिखा रहा है रिवॉल्यूशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर इसका, रिवॉल्यूशन। अब 5th में क्या है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर। यानी कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। हमने पढ़ा था मैप 3 तरह के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिकल मैप। इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं ये भी हमने सीखा था। तो आपको पता होगा कि वृक्षों का वितरण किस मैप में दिखाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेमेटिकल मैप। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। मैप पर जो है नीले रंग किस चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। हमने पढ़ा था कि ब्राउन कलर माउंटेन को शो करता है, जैसे जैसे ही उसके कलर में जो है लाइट होता है तो वो उसकी ऊंचाई को कम
करते हुए बताता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था ग्रीन कलर जो है, लाइट ग्रीन कलर मैदानी भाग को दिखाता है। जैसे डार्क ग्रीन आते जाता है, जितना डार्क ग्रीन होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो डेंस फॉरेस्ट होगा। तो इन चीज़ों को शो किया जाता है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडी को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। वो जो है क्या कहता है कि जितना डार्क कलर का ब्लू होगा उतना ही जो है वाटर बॉडी गहरा होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए वाटर बॉडीज, देखो यहीं पे दिख रहा है वाटर बॉडीज, तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंपास इज यूज्ड, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका टू शो सिंबल्स, प्रतीकों को दिखाने के लिए। ऑप्शन बी टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, यानी मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। और ऑप्शन सी है द मेजर डिस्टेंस, दूरी मापने के लिए। यहाँ पर देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है दिक् सूचक। दिक् सूचक यानी कि दिशा को दिखाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टू फाइंड मेन डायरेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। स्केल इज नेसेसरी, पैमाना आवश्यक है। देखो स्केल क्यों आवश्यक है हमने पढ़ा था, तो आपका ऑप्शन है फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल। देखो स्केच बनाने के लिए जो है कोई स्केल की आवश्यकता नहीं है, आप जो है अपने हिसाब से उसे देख करके कैसे भी बना देते हैं। ठीक है, और सिंबल को दिखाने के लिए भी आपको कोई स्केल की जरूरत नहीं पड़ता। सिंबल को आप बड़ा छोटा कैसे भी दिखाएं, अगर राउंड कलर को राउंड शेप जो है अगर कुआं को रिप्रेजेंट करता है तो वो कितना ही बड़ा हो या छोटा हो वो कुआं ही होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि फॉर ए मैप। हमने पढ़ा था कि ज्यादा लंबे जो डिस्टेंस होती है उसको हम दिखाते हैं, जैसे कि 500 किलोमीटर को दिखाना है तो 5 सेंटीमीटर में हम दिखा देते हैं। ठीक, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करता है? आपको ये आंसर शायद बहुत ही आसानी से पता होगा क्योंकि हमने इस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था, है ना, आपको शायद पता होगा। ऑप्शन ए है एंडस। देखो एंडस पर्वत जो है हमने बताया था कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है ये, तो ये जो है आपका साउथ अमेरिका में है, तो ये तो यूरोप और एशिया के कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो आपको ऑप्शन होने से रहा ये आंसर। ठीक, दूसरा है द हिमालय। देखो हिमालय होगा क्या? हिमालय आपका कहाँ है? इंडिया के पास है, तो इंडिया के नॉर्थ एरिया में है, तो ये तो कभी भी एशिया और यूरोप को अलग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन साफ साफ हो जाएगा द यूराल, यानी कि यूराल पर्वत जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The continent of North America is linked to South America by, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? ठीक है, तो एन इस्थमस यानी स्थल संधि, अ स्ट्रेट जल संधि, अ कनाल नहर। तो हमने नहर हमने देखा था कि ये जो है पनाल एक पनामा जो है एक क्या है? स्थल संधि है जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्थल संधि। आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है? द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज, यानी कि क्या है? प्रेजेंट इज। तो आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो हमने क्या जाना था कि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21% और उसके बाद आपका आर्गन था, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का भागों को भी हमने समझा था कि पृथ्वी जो है 3-4 भागों में थे। एक जो आपका था वायुमंडल था, जलमंडल था, स्थल मंडल था। तो जलमंडल तो जल से बना हुआ है, वायुमंडल जो है वो वायु से बना हुआ है, तो स्थल मंडल जो है वो सॉलिड पार्ट से बना हुआ है जो कि चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, सॉलिड चट्टानों से मिलकर के बना होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्थल मंडल। ठीक है, थल मंडल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट?
हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट को कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उसके बाद कौन सा है, इस तरह से हमने पढ़ा था कि 7 कॉन्टिनेंट होता है और हमने इसके जो है देखा था उसके आकार के दृष्टिकोण से कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो है कौन सा है, एशिया है, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। इसी तरह से हमने पढ़ा था और देखा था कि सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है या ओसेनिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है एशिया, तो एशिया हो जाएगा, है ना, एशिया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, जो कि आपका है द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म ऑफ, पर्वत पठारों से भिन्न है होते हैं। भिन्न कैसे होते हैं, हमने पढ़ा था, देखो पर्वत और पठार दोनों में क्या है, ढाल होता है, एक का जो है वो सपाट होता है, एक जो है नुकीला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाता है कि पर्वत की ऊंचाई जो होता है हमेशा स्थल भाग के सतह का सबसे ऊंचा भाग जो होता है वो पर्वत होता है, उसके बाद पठार होता है। यानी कि ऊंचाई की दृष्टि से जो है वो पर्वत जो है वो पठार से क्या है, अंतर हो जाता है, डिफर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, एलिवेशन यानी कि ऊंचाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लेशियर आर फाउंड इन, हिमनी जो है, हिमानी जिसको कहते हैं, जो नदियां होती थी, हिम से बनी हुई नदियां जो होती थी वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो हिमनद कहते थे, जो नदियां हिम से बनी होती थी उसको हम हिमनद कहते थे। और हिमानी किसको कहते हैं, जो पर्वतों में, पर्वतीय भागों में जो बर्फ जमा हुआ होता था जिसको हम ग्लेशियर कहते थे, वही क्या होता था आपका, कहलाता था क्या, हिमानी। जो कहाँ पाया जाता है, द माउंटेन्स में, प्लेन में या प्लेट्यू में। तो ऑप्शन साफ दिख रहा है कि आपका ए हो जाएगा, द माउंटेन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका द डक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, हमने डक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन पठार के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ है ये स्थित। तो आप आंसर बताइए, कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है आपका, आपका ऑप्शन है केनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। देखो ये बहुत ही फेमस है और आप इंडियन है तो आपको जाहिर सी बात है पता ही होगा। हमने जो है 7 नंबर चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया था कि दक्कन का पठार जो है वो कहाँ पे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडिया, ठीक है, सी हो जाएगा। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द रिवर यांगसे फ्लोज इन, यानी कि यांगसे जो है, यांगसे नदी कहाँ बहती है, ठीक है। तो आपका ये भी मैंने बताया था कि यांगसे नदी जो है वो कहाँ बहती है, कहाँ फ्लो करती है। तो आपका ऑप्शन है साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना। देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये चाइना में ही होगा, है ना। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ये ऑप्शन आपको पहले से ही पता होगा कि ये जो है चाइना में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ऑप्शन ए है द एंडीज। देखो एंडीज पर्वत जो है वो हमने बताया था, पहले के क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया और क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था एंडीज पर्वत के बारे में। तो ये आपका साउथ अमेरिका में तो होता है, तो ये यूरोप में होने से रहा। दूसरा है आपका द अल्प्स और थर्ड है आपका द रॉकीज। देखो रॉकीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में होता है। तो आपका ऑप्शन बचता है बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो द सदर्न मोस्ट हिमालय आर नॉन एज, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, सबसे नॉर्थ वाला जो भाग में हिमालय हुआ था और एक मिड में था, एक सबसे साउथ में हिमालय रेंज था। तो हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक है, जिसको हमने कहा था हिमाद्री भी कहते हैं। और जो मिड वाला था उसको हमने क्या पढ़ा था, हिमाचल कहते हैं। मिड हिमालय जो था उसको हम हिमाचल कहते हैं। फिर जो सबसे साउथ वाला जो हिमालय रेंज था उसको हमने जाना था कि इसको शिवालिक कहते हैं। तो आपको ऑप्शन भी ये तीनों ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए शिवालिक। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, क्या है, सह्याद्रीज इज ऑल्सो नॉन एज, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका अरावली, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हिमाद्री। तो सह्याद्री जो है वो हम किसको कहते हैं सह्याद्री, तो ऑप्शन बी यानी कि वेस्टर्न घाट को। फिर थर्ड 21st जो क्वेश्चन आपका है वो है द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नॉन एज। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो भारतीय द्वीप समूह जो है अरब सागर में कौन सा है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। आपका ऑप्शन ए है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, तीसरा है मालदीव। देखो मालदीव तो हमारा भारत में आता नहीं है, और पहला जो है आपका अंडमान एंड निकोबार, ये आपका कहाँ पे आ जाता है, बंगाल की खाड़ी में आ जाता है, बे ऑफ बंगाल में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अरावली हिल्स, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा आपका है हिमालय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए अरावली हिल। ठीक है, हिल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, तो क्या है ये, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑक्योर्स इन। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। शायद ये आपको बचपन से रट्टा मराया जा रहा होगा कि कौन सी जगह पे जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, आपने 3-4 क्लास की जीके में भी इसे याद किया ही होगा, हालांकि हमने इसे क्लास ये चैप्टर 7 में डिस्कस किया था कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ऑप्शन है आपका मुंबई, दूसरा है आसनसोल, तीसरा है मौसिनराम हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड गॉट्स एंड स्नो लियोपार्ड्स आर फाउंड इन। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो हिम तेंदुए और जंगली बकरी कहाँ पाए जाते हैं, आपको अच्छे से शायद पता होगा इसका आंसर, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका हिमालय रीजन, ऑप्शन बी पेनिनसुलर रीजन, ऑप्शन सी गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट तो होगा नहीं, अब पेनिनसुलर रीजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हिमालय रीजन। हिमालय के जो क्षेत्र है वहां पे ये सब गॉट शेप, फिर इसी तरह से जो है याक, फिर आपका हो गया हिम तेंदुए, ये सारी चीजें वहां पे पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर। आपका 26 क्वेश्चन है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड द मॉइस्चर लैडेड वाइंड्स। ठीक है, क्या है, ब्लो फ्रॉम दक्षिण पश्चिम मॉनसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। तो आपका ऑप्शन क्या है, लैंड टू सी, सी टू लैंड, प्लेट्यू टू प्लेन्स। आपका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी टू लैंड, यानी कि ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरह से जो है हमारा ये 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है हमारा, उसका एमसीक्यूज जो है उसके क्वेश्चंस हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिया। अब हम 7 क्लास के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल दिखाई देता है, तो अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास इसे शेयर करिए, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जल्द से जल्द 1K पूरा हो और हम लाइव क्लासेस लें। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्लासेस को फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।